गंदा काम है, इसे इसे बाप ना फांसी तोड़ दे। इतना अत्याचार करा जी, लड़की तलप दी गई है जी। मतलब जमाई सा गटिया काम करया हो तो डबो दी चेहरा तैयार कर ली छोरी गेला। गंडासी बीमारी है, दाती बीमारी से राक्षस सवाई हम तो नुका नहीं सी सजा दे दो बस उड़े रहो ये पूरी उम्र। लीदा मैंने कहा फांसी की सजा कर छोरी न्याय दिवाओ, क्यों करे भी दिवाओ। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मैं जिला भिवानी के गुस्काणी गांव में मौजूद हूं और यहां पे एक कांड हुआ है, हैवानियत भरा कांड। एक बाप ने अपनी ही बेटी पे जो जुल्म ढाया वो किसी से छिपा नहीं है। यहाँ पूरा गांव चर्चा कर रहा है, कोई खुल के बोल रहा है तो कोई कैमरे के पीछे बोल रहा है। पूरा माजरा क्या था वो भी जानेंगे। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा ये जो पानी की टंकी है, ये गवाह है उस हैवानियत की जो एक बाप ने अपनी ही बेटी पर जो हैवानियत ढाई है, जो जुल्म ढाया है, उसकी गवाह ये पानी की टंकी है। पूरा माजरा क्या था, फिलहाल जो बेटी है, जो पीड़ित बेटी है, वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। रोहतक पीजीआई उसको रेफर किया गया है। गांव के लोग मौजूद हैं, तमाम आस पड़ोस की महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। पूरी जानकारी लेते हैं ये कांड कैसे घटित हुआ, क्या कुछ पूरा माजरा था, क्या गांव उस आरोपी के बारे बोल रहा है, तमाम जानकारी ले लेते हैं। आइए हमारे साथ। महिलाएं इस गाँव की हमारे साथ मौजूद हैं। गुस्काणी गाँव में हम फिलहाल खड़े हैं और ये वारदात कैसे हुई, ये कांड कैसे हुआ, क्या कुछ पूरा माजरा था, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तमाम महिलाएं मौजूद हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कल की मार रही थी वे, यहाँ आई मैं कल की मार रही थी, उसको बचाया। सब लोगों ने लाग के उसको भिवानी रेफर करा। उसके पापा जी ने उस पर तेजाब डाल दी और उसको बताया नहीं। मैं फिर भिवानी रेफर करे पाछे भी यहाँ आई हूँ, उसने मेरे को कुछ नहीं बताया। लड़की बोली मुझे बचा लो ताई जी, बचा लो। फिर माँ हमने भिवानी में ये घर के नहीं बोल रहे थे, इसको घर रख लो। फिर मैंने वो बेवानी करी, ये सारी महिला आ रही थी और सबकी में लड़की को बजाया, अवध में डाल दी। फिर उसको नीचे हाथ दबा दबा कर डबो दी। भगवान ने बचाई है। वहाँ का एक दो छोरे आकर बाहर निकाल ली। वहाँ मतलब पहले उसने तेजाब डाला उस पे, उसके बाद इस डिग्गी में गिर के और ऊपर बैठ गए। ऐसा ही मामला। अच्छा, क्या कर रही थी जिस टाइम पे तेजाब डाला गया? उस टाइम पे क्या कर रही थी? बेड के ऊपर वे ताला लग रहा है, बेड के ऊपर सो रही थी। अच्छा, सोते हुए के तेजाब डाल दिया। दोस्तों, एक बाप से बड़ा रक्षक इस दुनिया में कोई नहीं माना जाता। अगर स्टोरियों की बात करें तो इतिहास गवाह है कि बापों ने अपनी बेटियों के लिए कुर्बानियां जरूर दी हैं, लेकिन मौत नहीं दी, इस तरह से यातनाएं नहीं दी। अत्याचार करो, ये बाप है जी, ये बाप नहीं है जी, ये बहुत गंदा काम है। इसे बाप ना फांसी तोड़ दे। इतना अत्याचार करा जी, लड़की तलप दी गई है जी। हाँ, सारे मुंह पर डाल रखी लड़की का। 12 बजे थी तो मारे बैठी थी बेटा वहाँ और बोली रोटी बनाऊंगी दादी, जाके मावे बना ले। ये ले इतनी बात ही मार तो। अच्छा। हाँ, अगर मेरा पापा खेत में था, मेरा भाई गांव जा रहा होती है कि अपना करे होगा चुन चप्पा उसने होगा, हम के गिर लाए थे। हाँ, फिर परसों चौथा होता निवल दादी मका केक रहे थे ना के निवल दादी चून होसन कर मैं बेड पर लौट गई, मेरी आँख लग गई। हाँ, ये परसों फोन पर बताओ थी इतनी ये बात हुई थी। बेटा मारता तो आई थी, वह बेटी थी, खेल रही थी, चोरी खेल रहा लूडो खेले गई फोन पर बस, और मारा कोई बात नहीं था ना। मन फिर भी रहा जड़ी का भी मन तो 7 बजे बताइए इस बहू ने मारा। अच्छा, लड़की आपके घर खेलती थी, आपने उनको देखा है करीब से, तो किस तरह की है, नेचर कैसा है उसका लड़की का? बेटा मार तो नेचर देख खराब, हमने तो लग गया नहीं। और लड़की का बाप कैसा है जिसने तेजाब डाला है? आपका तो मैंने के मेरा सिलसिला धर के बतला के देख रखा। मैंने 2 साल में तनु को दी थी लीला मारा ना बढ़ी, मैं तो मारा बढ़ने को दिया करती है। मैंने भी रोक किसा से बेटा। नहीं, फिर आपने मना क्यों करा कि मारा नहीं बढ़ना? मतलब कोई तो कारण रहा होगा, आपने मना। वो नहीं पड़ता गप दे बढ़ जांदा मा लीला तू खास से ने बोला ने छोरी भी हमारे बहू विषय मैं तू मारना आकर मन तेरी बात अच्छी को लगे। थोड़ा लड़की के बारे में बताएं, फिलहाल क्या करती है और नेचर कैसा? आप भी उनके परिवार से ही आते हैं, किस तरह की? बहुत अच्छा नेचर जी गुड़िया का, बहुत अच्छा जी। 17-17.5 साल की हुई है और 11वीं क्लास में पढ़ा है जी। और छोटा उसका भाई जी 15 साल का 10वीं क्लास में वो पढ़ा है। वो तो कोथड़ी लेने खंदा दिया था बाबू ने, अक मैं अत्याचार करूँ पीछे थे। वो चोरी पर 3 बार कर लिए थे जी लड़की पर। बहाने से भाई को भेज दिया कोथड़ी देने के बहाने। कोथड़ी देने के बहाने। तो कई बहन भाई हैं ये जो? जी 2 हैं जी। मम्मा मर रही जी, इसकी 14 साल हुई। अच्छा। छोटे छोटे छोड़ के मर गई थी। तो कोथड़ी देने बुआ की गई थी? हाँ, बुआ की जी। अच्छा। हाँ, तो पहले उसका नेचर आपने देखा, पहले किस तरह का इंसान है वो आप जानते हैं? इंसान नहीं जी, वो तो जानवर सियाना, वो तो इंसान नहीं। और वो कह चलता तो इंसान लग गया जी, वो किसा मानस नहीं। उन्होंने बेरा आड़त इका झूठ बोलो जी आप।
अच्छा, इस तरह की घटना पहले भी कोई आपके गांव में उसने करी है? इस तरह नहीं की जी, घटना हमारे गांव में कोई घटना नहीं हो इस तरह अलावा जी। सब तक गंदी, सब तक घटिया, सब तक उसी जी। ईसा बाप धरती पर नहीं पावा जी कितने भी। अच्छा, यहाँ गांव में बाहर कुछ महिलाएं बता रही थी कि उसने पहले भी अपनी कोई किसी को मार रखा है, अपने मामा को, पता नहीं किसको। आपके भी जानकारी में है ये? हाँ जी, ये हमारी जानकारी में है। जब तो 3-4 वाक्य कर लिए थे, इबका फंसे है। सब इसको बहुत अच्छा समझते थे। अकलीला फंस गया, हम भी नहीं सोचा कर दे, बड़ी गलत कहानी है, जाने का वो कर जी या वो पाचा सारी उगड़ गई। अच्छा, अब किस तरह की सजा की परिवार डिमांड कर रहा है, और अब उस लड़की की हालत कैसे? आप भी मिल के आए होंगे। लड़की की हालत तो देखो जी, जब भगवान ने सांस गाल रखे तो किते जावे नहीं, और नहीं तो घड़ी नाजुक हालत है जी। खाया उस पर नहीं जाता, एक आंख से दिखता उसने नहीं जी। अच्छा, दरअसल हमें ना, मतलब हम पत्रकार लोग हैं तो हर दिन है ना, जब भी किसी बेटी की हत्या होती है तो सरकार को घेरते हैं, लेकिन यहाँ तो उलट मामला है। जब एक बाप ही अपनी बेटी को मारने पे उतारू हो जाए तो फिर सरकार क्या कर सकती है इसमें? तो उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए, क्या डिमांड आप करते हैं? जी, वो लड़की ने पता नहीं उसका बाप कैसा है। हमने तो पड़ोस में है, हम तो बोले भी ना कर दे। हम तो लड़की की चीख पुकार सुन के आई मैं तो। अच्छा, जब आप आए तो किस हालत में था? उसके दिमाग में कोई सिकन थी, मतलब दुख था कि मैंने ये कर दिया? नहीं आज लड़की का है, वो तो घूमता फिर था, उसका तो नू भी नहीं हुई तेरी बेटी जल गई। हाँ, उसने न्यू ना हुई जी, तेरी बेटी है, तेरे पयू काम हो गया ना। वो तो उसने कोई नहीं महसूस मानी जी, तने यू गलत काम कर दिया। माँ आई थी जी गाड़ी में बैठा कर लड़की को, मैं कहा ये क्या कर दिया? बोला मैंने तो कुछ नहीं करा, बाहर से आई थी। अच्छा, मानने को भी तैयार नहीं? हाँ, ये बाहर से आई थी जी, उसने ये बोला। मैं भाई इनके परिवार में तो हूँ नहीं, पड़ोसी हूँ। अच्छा। और पड़ोसी के यहाँ चाहे कोई भी वारदात हो है, परिवार दूर हो, पड़ोसी नजदीक हो है। हाँ। उसमें चाहे किसी हालात हो, जो भी माँ बाप अपने औलाद के लिए करे, अच्छा करे, बुरा नहीं करना चाहिए। इस आदमी ने बुरा किया और इसका जिम्मेवार कानून है, इसको कैसी सजा दे, क्या दे, वो कानून का काम है। हमारा काम तो ये है भाई, कानून को ये सूचित करना भाई इसने गलत काम किया है और करेगा, आगे भी कर सकता है। ऐसा इंसान जो अपने औलाद का नहीं होगा वो किसी का नहीं हो सकता। अच्छा, आपको किस टाइम पता चला ये घटना? मेरे को तो वही शाम को 5 बजे पता चला था। हाँ, उसके पहले मैं अपने कुआर बूंदी सुता था और बाहर लग गया तो बोला ये कांड हो गया, ये कर दिया। इसके बारे में इनके परिवार को ज़्यादा पता चला, हमें लेट पता चला, नहीं तो पड़ोसी को पहले पता चलता है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। और अच्छा, पहले उसका व्यवहार कैसा रहा गांव में? इससे व्यवहार तो जब ईसा काम कर दिया था व्यवहार की तरह गया, जो अपनी औलाद से का नहीं हो उसके मेरा क्या होगा। झूठ बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अच्छा। हाँ जाए तो कहीं तो इससे बात मन गई थी, तू मारा ना आकर मारा तो जाके कन्या को नती दादी नो का तीनों का तुम बैठे मेरे साल मरा गया तो मैं तो दूधता हमें के दूधती हूँ जब टाड़ कर आई थी झूठ को सूत बोलता। और भी तमाम महिलाएं हैं। हाँ जी, आप जानते हो इस गुड़िया को? जाना सा जी, मेरा तो रोड पर हड्ड पकर है, खूब जाना हनु तो सकून मान दी जाती ने। और मैं तो यहाँ आई जब तक देश जुड़ रहा था वो लोस लेन आ रही थी और गुड़िया का बुरा हाल हो रहा था। और मैं आई थी अड़ पड़ोस में परेश लेने, मैंने सोची नहीं कही इतने कौन जुड़ रहे से। और फिर वो मारे कौन बका था, चमारा छोरा गेट पकड़ नु देखा था ये उधम डबोआ था। तो उन्हें बोलिया मेरा देवर लग है, बोले रे के देख है सियाना लड़का उन्होंने कह दिया करा। उन्हें बोले देख लीला छोरी न डबो हो उधम। वो जी फिर वो कढ़ना आया ने, वो दोनों पैर धर के उधम खड़ा हो गया, वो कट गए दोनों। और सारी महिला थी, बीसियाँ थी जी। मतलब इरादा मारने का ही था, वो चाहता था कि तो ये हाल तो मारने का था जी। मैं तो थी भी नहीं करना। आप थे को नहीं? अच्छा, वैसे जानो हो लीला ने जिसने ये कांड करे? लोग घर है, वो तो जाना है। हाँ, किसा इंसान है वो? किसा है जो इतना बड़ा कांड कर दिया, किसा इंसान क्या सजा होनी चाहिए इस इंसान? उसने सही करड़ा तो करड़ी सजा दे दी, बढ़िया सजा मिलनी चाहिए। गुड़िया के साथ जो ये घटना हुई, इसको जानते हैं गुड़िया को? हाँ खूब जाना। हाँ कैसी है गुड़िया? ठीक लगा भाई, हमें तो रू ऊपर ला जाना बेटा है, अरे करके जाना हमने तांदी जाती ठीक बोलिया कर दी, ठीक लगिया कर दी है। अच्छा, उस गुड़िया ने कभी आपको ये एहसास करवाया कि बाप इस तरीके से कर रहा है मेरे साथ, या कभी पहले बताया हो? भाई नहीं करवा मारते कुछ नहीं कराया बेटा, नू मारा जाना कोई नहीं, पड़ोसी सा जरूरी मारा कड़कुण राक्षस का घटिया मानस का बढ़िया का तो अंधा ही बोल पड़ा जानदा ही बोल पड़ा। और घटिया ने बेटा कोई ना बढ़े किसी का राक्षस सवाई, हम तो न्यू का इसी सजा दे दो बस उड़े रहो ये पूरी उम्र।
और तो दोस्तों आस पड़ोस के जो लोग हैं उनमें खौफ है, लेकिन एक बेटी है वो बाप से दूर कहाँ जा सकती है। तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बारे सोचना चाहिए और उनको ऐसी कठोर सजा मिले जो एक सोचते हुए भी इंसान कांप जाए। और भी महिलाएं हैं, बोलना काफी कुछ चाहती हैं। गुड़िया की दादी लागू भाई मैं दादी लगती है। हाँ तो आप किस टाइम बेरा पटे के यो कांड हो लिया घर में? मन 2:30 बजे से बेरा पाटा था भाई। जीव इस घर में कांड हो लिया था। मैं तो बाद में आई थी, जीव से छोरी न हो तो मैं डबोदी थी और ऊपर खड़े थे और लुगाई खड़ी थी घनी मत जब आई थी। और जब छोरी ने कन्या वैसे करो उस डेट के लिए ना मैंने कहा फांसी की सजा कर छोरी न्या दिवाओ क्यों करे भी दिवाओ। मतलब जमाई सा गठिया काम करे हो तो मैं डबोदी चेहरा तैयार कर ली छोरी गेला गंडासी बीमारी है दाती बीमारी से गणे कर दी। अरे पूछना इससे पहले भी कोई मारपीट करी है लड़की? मारपीट कर ली 3 बार, चौथी वाका यो था। और छोरी का बेचारी बचा और उसने कन्या दिवा और उसने फांसी पर चढ़ डाला उसने। हमें तो जी वो होगा नहीं मारो ऊपर कर देगा कदे न कदे आखिर वो। भावुकता है आंखों में, और जब आंखों में आंसू आ जाएं तो काफ़ी कुछ है जो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, समझा जा सकता है। गुड़िया सो रही थी ना, फिर नीचे गद्दा पर भी डली, बेड भी जड़या हुआ है। हाँ जी भाई साहब, आप कौन हैं? मैं उसका गुड़िया का ताऊ हूँ जी। अच्छा, क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या ये मामला था? 3 तारीख की बात है जी। मैं था ड्यूटी पर। अच्छा, घर से फोन का मोनिका के साथ उसका बाप ने उन्हें लीला बोलना इस नाम सत्यवान उन तेजाब डाल के उसके ऊपर और वो ओदमा डाल के अंदर ढक्कन पर खड़ा हो गया। वो गुड़िया कल की सुन के मेरी घरवाली आई यहाँ पर, आस पड़ोस के आए, उन्होंने उसको बाहर निकाला। फिर जो गुड़िया का सगा था वो मकड़ा बोल रहा हूँ, नाम सुरेंद्र है, वो यहाँ कह रहा था कि इसको मेरे घर ले चलो, मतलब अस्पताल में ले जाने की भी उनकी सलाह नहीं थी। तो मेरी घरवाली ने इनको कही घर के इलाज से कोई इसको हॉस्पिटल में जाओ, जिदो हॉस्पिटल में ले गए हैं भिवानी से रेफर कर दी उसको रोहतक वो एडमिट है जी PGI में। अब कैसी हालत है? हालत सीरियस है जी उसकी। सीरियस है? हाँ जी, एक भी और दोनों हाथ और छाती सारे जले हुए हैं जिसके। लड़की से बात हुई, बात करने की कंडीशन में है? गए थे सर हम लड़की के पास, वो बेचारी देखते रोने लग गई। माँ भाई क्या बात हुई गुड़िया बताओ। वो उसका भाई भी रोने लग गया। माँ भैया चल ये तो जले रही आप क्यों रोए? बताओ जो हमारे को दोबारा क्या परिवार वाला ना माँ क्या बोलते हैं, ले ये कह रहे हैं जो आपने तेरा पापा के खिलाफ पर्चा दर्ज करा जब तुम्हारा दोनों को जान से मारेंगे हम। ये बात थी। फिर उनको मन हौसला बंधा, माँ आपके साथ है, ये दोनों ने बयान दिए पर्चा दर्ज करा इसके खिलाफ। तो इतना खौफ क्यों है उस इंसान से? किस मतलब उसका मतलब नेचुरली वो आपराधिक किस्म? पहले भी अपराध कर दिया उसने। आप सगा मामा मारा है, 1 साल उसमें जेल में रह गया, फिर समझौता हो गया बाहर आ गया। पहले इसकी घरवाली के साथ किया इसने ऐसे ही 2 बार ये गुड़िया पीट ली। पहले 42 लाख कह रहे गुड़िया के सर में, पहले भी इसने टेम्पो से नीचे डाल दी थी। ये सिस्टम है जिनका। अच्छा, मैं ना गांव के लोगों से बाहर बात कर रहा था तो वो कह रहे थे जी हम तो कैमरे पे तो बोल लेंगे नहीं, बड़ा खौफनाक बंदा है, आते ही पता नहीं हमारे साथ तो क्या इसीलिए हम तो परिवार के उसकी इंसानियत के नाते बगैर माँ की लड़की इसलिए आ गया रहे। परिवार वाले उनको बचाने चक्कर में ना उनके फ़ोन उठाए, ना कोई मिलने जाता वहाँ पर, ना उनको पैसे दे रहे खर्चे के लिए, वो पैसे मैं दे रहा हूँ। परसों उसका उसकी माँ की डेथ कब हुई थी जो ये लड़की? 13-14 साल पहले हुई है जी। ये 2 बच्चे थे उसके। ना तो परिवार वाले उनको पैसे दे रहे थे इलाज के लिए। परसों उसका लड़का फ़ोन आ रहा था, हमारे पास पैसे खत्म हो गए, मेरा था उन्होंने मना कर दिया। मैं जाके उनको पैसे दे गया 10,000 रुपये। हाँ भाई आगे ख़त्म हो जाए फिर बता देना, देंगे आपको। ये सिस्टम है जी, वो तो बचाने चक्कर में उसको। मतलब जो परिवार के नज़दीकी लोग हैं उसको बचाना। सगे भाई हैं 4 भाई हैं, एक एक्सपायर हो रहा है, ये 3 भाई जी थे। उनके घर वाले सारे परिवार बचाने चक्कर में। उसके बाद बयान देने के बाद कोई नहीं जाता, ना कोई उनके फ़ोन उठाया रहा जी। हम ही संभाल रहे जी उनको। अच्छा, क्या कुछ डिमांड आपकी कानून से रहेगी? क्या कानून से तो इसको फांसी की सजा कम से कम होनी चाहिए। ऐसा जघन्य अपराध किया इसने, माफ़ करने के लायक नहीं है जी। बात है नहीं, ये सच्चाई है और सच्चाई के सामने कोई झुक नहीं सकता। इब हम तो वही बात करने लग रहे हैं, हमने कैटर लगा भाई जब मैं गलत काम करूँगा तो मेरी कहो। सही बात है। और मना सजा मिलो और मना नहीं मिलेगी तो 10 आदमी का और हौसला बढ़ेगा। वो 10 आदमी और कसूरवार बनेंगे। इस करके भाई का सजा तो दे रही है कानून ने। जो धारा लगाओगे कानून ने लगानी, हम कोई धारा नहीं लगा सकते ना हमने धारा का पूरी का जजमेंट में कितनी धाराओं है वो तो पुलिस के पास है। बाकी खोट किया है, खोट को दबाने की कोशिश मत करो, खोट को उजागर करने की कोशिश करो। धन्यवाद जी।
तो पीड़ा को आपने सुना और लड़की फिलहाल पीजीआई हॉस्पिटल रोहतक में है और जो आरोपी है वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और सजा की मांग जो है आस पड़ोस के लोग पूरा गांव कर रहा है। वीडियो में चंद लोगों के विचार ही हमने आपको दिखाए हैं। पूरे गांव से अगर पूछा जाए तो हर कोई इंसान कह रहा है कि जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है, लीला नाम का वो शख्स है, वो शुरू से ही आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान रहा है। उसका व्यवहार जो है शुरू से ही अच्छा नहीं रहा है, कोई भी उसको गाँव में देख के खुश नहीं है, उसका नेचर ऐसा रहा है, उसके साथ किसी की बनती भी नहीं थी, अलग ही विचारों का वो इंसान है। तो उसको कड़ी से कड़ी सजा की जो डिमांड है ये लोग कर रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आप इस वीडियो के बारे में क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में आप निर्भीक आप अपनी राय रख सकते हैं और वीडियो को प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।